हाँ, हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं एमसीए के उस नोटिफिकेशन का जिसमें जो इम्यूनिटी स्कीम लेके आने वाला होता है? जी दोस्तों, मैं सीए कमल किशोर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी खबर जो कि एमसीए ने सर्कुलर 1/2026 में जो कि 24 फरवरी को इशू कर दिया था उसमें लेके आई है। जी दोस्तों, एमसीए एक स्कीम लेके आई है उन लोगों के लिए जिनका एनुअल कंप्लायंसेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, जो कि एमसीए को अपडेट नहीं हुआ है। और तो उन लोगों के लिए लेके आई है एमसीए एक अच्छी खबर इस स्कीम में। तो क्या क्या है वो चीजें हम जानते हैं इस तो देखिए, इसमें एमसीए 3 तरह का ऑप्शन देने वाली है आप लोगों को जिनका अभी रिटर्न पेंडिंग है बहुत दिनों से एमसीए का, मतलब कंपनी का, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अ, तो उन लोगों के लिए क्या बोला गया है कि उनको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला बोला गया कि जितना भी रिटर्न पेंडिंग है सबको अपडेट कर लीजिए। सेकंड बोला गया है कि अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप कंपनी को डोरमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। डोरमेंट स्टेटस इसलिए कि आपको ज्यादा कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ज्यादा कंप्लायंस की वजह से ही आपका रिटर्न पेंडिंग हो जाता है। और थर्ड बोला गया कि अगर काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, अगर आपको कंपनी बंद ही करना है तो आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो तीनों ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो एमसीए ने बोला कि पेंडिंग क्यों होता है, रिटर्न पेंडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लेट फी इतना ज्यादा है, इतना हैवी है, इसलिए लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ही एक नॉमिनल फी होता है ड्यू डेट तक, ड्यू डेट जैसे ही खत्म हो जाता है वहां से 100 रुपीज पर डे का फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है एमसीए में। जी दोस्तों, 100 रुपए पर डे का फाइन लगता है। तो एक दिन का 100 रुपए मान लेते हैं किसी का 1 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किया उन्होंने, तो 365 इंटू 100 इंटू 2, क्योंकि 2 रिटर्न तो नॉर्मली सब कंपनी का जाता है, AOC4 MGT7। तो कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसलिए एमसीए ने बोला कि लेट फी ज्यादा है, इसमें एडिशनल फी ज्यादा है, तो इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं, उसमें नहीं भरते हैं। एक बार नहीं भरे तो अगले साल भी नहीं भरे, फिर तो आगे स्टॉप ही हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी कंपनी है सब एकदम अपने एक्यूरेट स्टेट में आए, मतलब जो चल रही है वो अपने आप को रेगुलाइज कर लें, जो नहीं चल रहा है वो अपने आप को या तो डिफेंस कंपनी अप्लाई कर दे, गवर्नमेंट कंपनी अप्लाई कर दे, या फिर अपना स्ट्राइक ऑफ करवा ले। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक्यूरेट डेटा भी रहेगा और जिनका कंप्लायंस पेंडिंग है उनका कंप्लायंस भी हो जाएगा। तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। तो इस स्कीम का सबसे पहला जो है वो डेट इंपॉर्टेंट है कि 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक, 15 अप्रैल से और 15 जुलाई तक 3 महीने का टाइम है। मिड ऑफ द अप्रैल, फिर मई जून और मिड ऑफ द जुलाई, यानी मई जून जुलाई पूरा क्या कहते हैं आपका गर्मी छुट्टी जो है होता है वो पूरा का पूरा टाइम दिया गया है इधर की। इस गर्मी में छुट्टी में अपना सारा जो भी पेंडिंग वर्क है सब अपडेट कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, अपडेट तो पहले भी कर सकते थे लोग, तो क्यों नहीं किया फिर? इसलिए नहीं किया क्योंकि लेट फाइन ज्यादा लगता था। तो अब ऐसा क्या होगा, लेट फाइन नहीं लगेगा क्या? जो एडिशनल फी हो नहीं वेव ऑफ हो गया पूरा? नहीं, तो ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन जितना भी लेट फी था तो उसका 90% वेव ऑफ हो जाएगा। ओनली 10%, 10% ही यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर रेगुलाइज जितना जितना भी पेंडिंग रिटर्न है सबको अगर रेगुलाइज कर लीजिए, जितना भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है सबको अपडेट करिए, और उसमें जितना भी लेट फी बनेगा आपका उसका सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 10% आपको पे करना है, 90% वेव ऑफ है। और सेकंड, जो आप डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करिएगा, तो डोरमेंट कंपनी के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें 50% ऑफ मिलेगा, 50% छूट, मतलब 50% आपको पे करना है और 50% वेव ऑफ हो जाएगा। और जो स्ट्राइक ऑफ है उसमें 25% ही पे करना पड़ेगा स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए। जो भी उस एमसीए का फी है SKD2 का, उसका 20% आपको पे करना पड़ेगा, और सॉरी 25% पे करना पड़ेगा, 75% ऑफ हो जाएगा, मतलब कि वहां भी छूट मिलेगा। तो 3 ऑप्शन था, तीनों में छूट मिलेगा। और ये बोला गया है कि अब कब तक कर लेना है, 15 जुलाई 2026 से पहले पहले। अगर नहीं किए तो क्या होगा, तो इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे एमसीए ने एक
डिक्लेयर वो भी दिया है, एक तरह से देखा जाए तो आपको चेताया भी है कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, अगर आपने इस स्कीम का फायदा उठा के अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो इस स्कीम का जो टाइम है खत्म होने के बाद आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एमसीए के द्वारा। जो भी रजिस्ट्रार है वो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, नोटिस भेजेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, प्रोजेक्ट जो भी करना है उनको वो अपना एक्शन लेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम का फायदा उठाइए और जो भी आपके नॉन है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सके और जो एमसीए का डेडलाइन दिया गया है उसके अंदर ही आप लोग फायदा उठा ले, उसके बाद तो एमसीए अपना काम स्टार्ट कर देगी। क्योंकि इस स्कीम में जो भी कंपनी पेंडिंग पड़ी है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत दिन से इंतजार था, एमसीए में बहुत ही कम ऐसे स्कीम आते हैं, बहुत लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए और आपके भी जो नॉन में है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सके। थैंक यू।